हैं बेसिकली आज जो वीसी रखी है वो इसलिए रखी है सो दैट आप लोग ऐसे राइटिंग के बेसिक्स से फेमिलियर हो जाओ एंड यू गेट स्टार्टेड विद पेपर टू प्रिपरेशन। तो देख लेते हैं कि जो बेसिक ऐसे राइटिंग है उसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। बेसिकली एक पुराना प्रेजेंटेशन है, थोड़े से मैंने चेंजेस किए हैं, ज्यादा कुछ चेंज हुआ नहीं पिछले कुछ सालों में, तो एक बार देख लेते हैं। सो ओवरव्यू में हम देखेंगे सिलेबस और टॉपिक्स क्या है, मतलब जो सीएपीएफ एसी का सिलेबस है उसमें क्या क्या चीजें मेंशन्ड है ऐसे राइटिंग के रिगार्डिंग। उसके बाद हम देख लेंगे कि किस तरह से पढ़ना है, नोट्स मेकिंग क्या करना है, टेक्निक्स क्या होती हैं एक अच्छे ऐसे लिखने की, इंट्रोडक्शन में, मेन कंटेंट में, कंक्लूजन में, एंड टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है ऐसे लिखते टाइम, और ऐसे इसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। एंड नेक्स्ट हम देख लेंगे पीवाईक्यूज एंड मॉक्स लास्टली कि किस तरह से हम पीवाईक्यूज एंड मॉक्स को बेटर यूज कर सकते हैं। तो किसी ने भी अगर सिलेबस देखा होगा सीपीएफएसी का, ही विल रियलाइज कि जो दिया हुआ है सिलेबस में उसमें दिया हुआ है कि लॉन्ग नैरेटिव फॉर्म मेंशन्ड है दैट यू हैव टू राइट ऐसे इन द लॉन्ग नैरेटिव फॉर्म। इसका सीधा सा इंप्लीकेशन है दैट यू डू नॉट हैव टू राइट इन जस्ट बुलेट पॉइंट्स। ऐसा मत करना कि कोई ऐसे एंड यू जस्ट राइटिंग डॉट्स लगा लगा के बुलेट पॉइंट्स लिखे जा रहे हो। इट हैज टू बी इन नैरेटिव फॉर्म। एंड आप ऐसे को बोथ लैंग्वेजेस में लिख सकते हो, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें लिख सकते हो। ऐसा नहीं कि हिंदी में कुछ कम मार्क्स मिलेंगे, डिपेंड्स ऑन योर कंटेंट एंड प्रेजेंटेशन। कुछ इंडिकेटिव टॉपिक्स दिए हुए इन्होंने जिसमें अगर आप सिलेबस में देखोगे किस किस टॉपिक पे ऐसे पूछे जा सकते हैं, दीज आर जस्ट इंडिकेटिव, तो ऐसा नहीं कि इन्हीं से आएगा, कुछ भी पूछते हैं वो लोग। सो पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, स्पेशली फ्रीडम स्ट्रगल, सिक्योरिटी एंड ह्यूमन राइट्स, एंड लास्टली जैसे कि एनालिटिकल एबिलिटी को आपको यूज करना है ऐसे राइटिंग में, अपार्ट फ्रॉम द फैक्चुअल एस्पेक्ट ऑफ इट कि व्हाट इज, जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो देख रहे हो, अगर आप एनालाइज करके अपना व्यू पॉइंट कुछ अच्छा सा दे सकते हो, ऑब्वियसली इतना एडिटोरियल वगैरह पढ़ लोगे कि अपना व्यू पॉइंट का मास स्कोप इतना बचता नहीं है, बट स्टिल इफ यू कैन मेक अ यूनिक यू नो व्यू ऑन द सब्जेक्ट ऑन द टॉपिक, दैट विल फेच यू सम बेटर मार्क्स। तो उसको हमेशा ध्यान में रखना है कि आपको एनालाइज करने का एबिलिटी होना चाहिए कि चल क्या रहा है, ठीक है। एंड अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या है, जब पूरा सिलेबस और टॉपिक्स आप देख लेते हो, कुछ भी नया नहीं है पेपर टू में, ऐसा कुछ नहीं कि यू हैव टू कवर समथिंग न्यू फॉर पेपर टू। स्पेशली ऐसे सब कुछ जो आपने पेपर वन में पढ़ा हुआ है, यूज दैट इन पेपर टू फॉर अ बेटर ऐसे। एंड इसमें आपको ओवरऑल जब आप कोई भी चीज पढ़ते हो, यू आर रीडिंग करंट अफेयर्स, यू आर रीडिंग स्टैटिक सब्जेक्ट्स, यू आर रीडिंग लॉट ऑफ थिंग्स, आपको कोशिश ये करनी कि ट्राई टू डेवलप सेल्फ एनालिसिस एंड हैव अ ब्रॉड पर्सपेक्टिव ऑफ थिंग्स। माइक्रो व्यू तो इंपॉर्टेंट होता ही है, व्हाट इज द डेटा, व्हाट आर द परसेंटेजेस, व्हाट आर द नंबर्स, बट ओवरऑल एक ब्रॉड फ्रेमवर्क में चीजें फिट कैसे हो रही है, एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड, ये आपको डेवलप करने की कोशिश करना है अगर आप एक अच्छे ऐसे लिखना चाहते हो तो। अब सवाल ये आता है कि ऐसे राइटिंग के लिए आप कहाँ से पढ़ोगे और नोट्स मेकिंग का क्या करोगे। सिंपल सा है इसमें, इट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, देर इज नो सेपरेट बुक लिस्ट, कुछ भी अलग से सोर्स नहीं पढ़ना है आपको, सेम सोर्सेज एज पेपर वन। दो ही मेन पोर्शन है इसमें आप देखोगे, वन इज स्टैटिक एंड वन इज करंट एंड वन इज स्टैटिक। करंट पोर्शन के लिए आप क्या करोगे, जो भी आप न्यूज़पेपर्स मैगजीन पढ़ रहे हो, डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, मंथली मैगजीन प्रोविजन है इसकी, इसको पढ़ते टाइम जो रेलेवेंट जगह हैं, जो रेलेवेंट एरियाज हैं, उसमें आपको अपना नॉलेज रिटेन करके कंसोलिडेट करना पड़ेगा इफ यू हैव टू राइट अ गुड ऐसे। न्यूज़पेपर में आपको क्या पता चल जाता है, व्हाट आर द इश्यूज विच आर मोस्ट टॉक्ड अबाउट, सबसे ज्यादा किन चीजों पे बातें चल रही हैं। तो अभी आप देखोगे इंडिया यूएस का हो गया, रशिया से जो इंडिया ऑयल परचेजेस कर रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी की हो गई, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस हो गया, ये सब चीजें ज्यादा आती रहती हैं। ट्राई टू हैव अ व्यू पॉइंट ऑन ऑल ऑफ दिस, अपार्ट फ्रॉम वॉट एवर इज हैपनिंग, वॉट इज एवर इज गोइंग ऑन, आपको इन सब चीजों की नॉलेज रखनी है। इससे आपको फायदा क्या है कि दैट यू कैन एंटिसिपेट द टॉपिक्स दैट कैन बी आस्क्ड बेस्ड ऑन द करेंट क्वेश्चन। आगे जो भी आप न्यूज़पेपर में अच्छे एडिटोरियल कॉलम्स पढ़ रहे हो, एक अच्छा एडिटोरियल कॉलम का डिफिनेशन क्या होता है, दैट इट कवर्स द टॉपिक इन अ वेरी ब्रॉड मैनर, सारे एस्पेक्ट्स कवर कर लेगा। और आपको ऐसा नहीं है कि वो आपने कोई एक एडिटोरियल पढ़ा एंड देन यू रियलाइज कि ये बस एक ही चीज की बात कर रहा है, इट इज यूनिडायमेंशनल, बस एक ही चीज की इसने पूरे एडिटोरियल में बात की है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से इंडिया रशिया रिलेशंस पे एक एडिटोरियल आता है, एंड देन यू फाइंड कि ठीक है, इन्होंने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी दिया हुआ है, करंट पर्सपेक्टिव भी दिया हुआ है, दे हैव टॉक्ड अबाउट इंडिया रशिया एंड द यूएस आल्सो,
रशिया के मेन इंडियन इंटरेस्ट की बात की हुई है, इंडिया की मेन रशियन इंटरेस्ट की बात की है, देन यू कैन से कि ठीक है, ये अच्छा एडिटोरियल है। ऐसे एडिटोरियल को आप चाहो तो नोट्स बना लो, या फिर एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है, कीप द कटिंग विद यू। अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हो, डिजिटली पढ़ते हो, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट। और अगर आप हार्ड कॉपी में पढ़ते हो, यू कैन मेंटेन अ फाइल, उसमें आप उसकी कटिंग रख लो अपने पास, सो दैट लेटर ऑन इफ यू हैव टाइम, व्हेन यू हैव टाइम, आप उसको रिवाइज कर लो। सो न्यूज़पेपर्स में जो भी पेपर टू के लिए आता है, दैट विल सफाइस। मैगजीन्स को कैसे अप्रोच करना है, जो आप विजन आइस का मंथली पढ़ रहे हो, एक तो होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग कर लो। ऑब्वियसली विजन आइस में जब कुछ भी कोई एक आर्टिकल देते हैं विच इज वर्दी ऑफ पेपर टू, वर्दी ऑफ ऐसे राइटिंग, आर्ग्यूमेंट राइटिंग, वो उसको पूरा डिटेल में कवर कर दें। दे विल गिव यू द बैकग्राउंड, दे विल गिव द बेसिक डेटा, दे विल एक्सप्लेन द कंसेप्ट्स। इन टॉपिक्स को आप मार्क करते चलो कि आपको इसको पेपर टू के हिसाब से भी पढ़ना है, ठीक है। उसमें आप क्या करो, जो टॉपिक से है, जो भी टॉपिक है उसके पॉइंट्स तय रख लो कि अगर इस टॉपिक से कुछ आता है, हाउ एम आई गोइंग टू राइट द इंट्रोडक्शन, हाउ एम आई गोइंग टू राइट द कंक्लूजन। उस टॉपिक के अंदर भी 4-5 डायमेंशन होंगे। ट्राई टू गेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच थिंग। जो नेसेसरी डेटा है उसको याद कर लो। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि विजन एस को व्हेन यू आर रीडिंग इट, सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उसको एक प्रैक्टिकल बुक के फॉर्म में प्रिंट करवा के लेफ्ट हैंड साइड पे चीजें नोट करते चलो। तो इस तरह से आपका करंट बेस पूरा तैयारी हो जाएगा रिलेटेड टू पेपर टू। अब आ जाता है स्टैटिक पोर्शन की बात, कि अगर स्टैटिक पोर्शन को पढ़ो तो हाउ आर यू गोइंग टू अप्रोच इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ पेपर टू। तो स्टैटिक पोर्शन पढ़ते टाइम जो भी आप एनसीईआरटी या स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ रहे हो, इनको आप मल्टीपल रीडिंग दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पे ऐसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब आप क्या करो, इन टॉपिक्स को आप आइडेंटिफाई कर लो जब रीडिंग कर रहे हो। उसके बाद आपको ये रियलाइज होगा कि ऐसे टॉपिक्स मेनली वो होते हैं जो मल्टीपल डायमेंशन कवर कर रहे हो, या फिर टाइम में बहुत लंबा उनका स्ट्रेच है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बुक पढ़ रहे हो, इकोनॉमी की, एनसीईआरटी, राइट, तो आपको ये रियलाइज होगा कि इसमें जो पोस्ट इंडिपेंडेंस की इकोनॉमिक पॉलिसी है, दैट इज अ गुड टॉपिक फॉर ऐसे राइटिंग। कि पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया की जो पूरी इकोनॉमिक पॉलिसी चली थी रिलेटेड टू 5 इयर्स प्लान, इंडस्ट्रियलाइजेशन, हैवी मशीनरीज, ये सब एग्रीकल्चर में क्या पॉलिसी थी, दिस कैन बी आस्क्ड फॉर पेपर टू। तो आप उसको फिर एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग के साथ अप्रोच करो, क्लैरिफाई थिंग्स एंड हैव एन ओवरव्यू ऑफ द एंटायर टॉपिक, ठीक है। ओवरव्यू आपको चीजों का आना चाहिए। अगर आप फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, फ्रॉम द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश क्या क्या मेजर स्ट्रगल्स थे, हाउ डिड दे टेक प्लेस, उसमें किसका क्या रोल था। डेटा इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर ट्राइबल्स की स्ट्रगल की बात कर रहे हो, मे बी आपको सारे का मतलब लीडर्स के नाम ना याद हो, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। वॉट यू शुड हैव एन अंडरस्टैंडिंग की हाउ डिड ट्राइबल्स पुट अप द रेजिस्टेंस, ब्रिटिश का क्या रिस्पॉन्स था, उसके बाद ब्रिटिश ने क्या क्या चेंजेस की, ये सब चीजें जरूरी आती हैं, ठीक है। सो ओवरव्यू रखना है, ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग रखना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, दैट यू कैन ड्रॉ फ्लो चार्ट्स एंड माइंड मैप्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लेटेस्ट से इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करो आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो आप उसका एक फ्लो चार्ट बना लो कि पोस्ट इंडिपेंडेंस फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या इनका ब्रॉड पर्सपेक्टिव था, व्हाट वर द मेन पॉइंट, सेकंड में क्या आया, हाउ डिड द चेंज टेक प्लेस, कि वो एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ कब शिफ्ट हुए। इन सब चीजों को आप बेटर रिटेंशन के लिए कर सकते हो। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ रहे हो तो व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश राज ऑन इंडियन इकोनॉमी। अब ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इस पे आप क्या करो, जैसे आप फ्रीडम स्ट्रगल का बुक पढ़ोगे, यू विल गेट द बेसिक आइडिया ऑफ इट, बट उसको एक कंसोलिडेटेड तरीके से कहीं एक जगह लिख लो। ऑब्वियसली दिस इज नॉट गोइंग टू आस्क डायरेक्टली इन द एग्जाम, सीधे तो ये क्वेश्चन नहीं आने जाने वाला है, बट दैट विल हेल्प यू इन रिटेंशन एंड मेमोराइजेशन। रोल ऑफ वीमेन इन फ्रीडम स्ट्रगल, इस टाइप से चीजें आपको मिलती जाएंगी। अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो डिफेक्शंस, रोल ऑफ गवर्नेंस, इंटर स्टेट रिलेशन, इश्यूज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ये सब इलेक्शन कमीशन वगैरह के ऊपर चल रहा है। ऐसी चीजों को आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लो एंड हैव एन ओवरव्यू। अब दोनों का इंटरसेक्शन भी है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी चीज करंट में इट डजेंट कम आउट ऑफ द ब्लू, तो आपको एक इंटर रिलेशन भी डेवलप करना है। जो भी आप स्टैटिक में पढ़ रहे हो, जो भी करंट में हो रहा है, तो यू हैव टू नो कि वेयर डिड इट कम फ्रॉम। तो जैसे एक टॉपिक है कि कैन इंडिया रिप्लेस चाइना एज अ मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर, तो आपको पता होना चाहिए कि ठीक है, चाइना में क्या चल रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है, व्हेन डिड चाइना इंडस्ट्रियलाइज, उसने कब इकोनॉमी ओपन अप की है,
इंडिया ने जब इकोनॉमी ओपन अप की है तो वी मूव डायरेक्टली फ्रॉम प्राइमरी टू टर्शियरी, सेकेंडरी में हम ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाए। चाइना ने वो वाला पार्ट कैप्चर किया। ये सब चीज़ें आपको इंटर रिलेशन डेवलप करना पड़ेगा। इट विल टेक टाइम बट हो जाता है अगर आप बार-बार ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हो, प्लस यू आर रीडिंग योर पोर्शंस अगेन एंड अगेन। तो रीडिंग एंड नोट्स मेकिंग पे आई होप क्लैरिटी आ गई होगी। अभी हम देख रहे थे कि टेक्निक क्या होती है, हाउ डू यू राइट अ गुड ऐसे, ठीक है। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है ऐसे का, दैट यू राइट एन इंट्रोडक्शन, देन यू गो टू द मेन कंटेंट एंड लास्टली आप एक कंक्लूजन लिखते हो। अगर इट इज नॉट वाटर टाइट कि आप इतना ही कंटेंट में डिवाइड करो, बट रफली आप अगर देखोगे पूरा, बिकॉज योर एसे इज ऑफ 300 वर्ड्स, तो इंट्रोडक्शन 12 to 15% ऑफ लेंथ होना चाहिए, मेन कंटेंट 70 to 75, कंक्लूजन रफली द सेम लेंथ एज इंट्रोडक्शन। इसको अगर आप नंबर ऑफ वर्ड्स या सेंटेंसेस में ब्रेक करो तो ये स्प्लिट आता है, राइट। तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा जो मेन कंटेंट में आएगा वहीं पे आपको ध्यान देना है। बट उसके पहले आप सबसे पहले जो यूज करते हो दैट इज योर इंट्रोडक्शन। इट इज द इनिशिएटिंग स्टेटमेंट फॉर योर ऐसे। जो भी आप इंट्रोडक्शन में लिख रहे हो इट विल सेट द ग्राउंड फॉर द होल ऐसे। तो हमेशा कोशिश यह करनी कि इंट्रोडक्शन आप सबसे अच्छे लिख पाओ। जो भी आपने सब कुछ पढ़ा है उसका एक कंडेंसेशन होना चाहिए इंट्रोडक्शन में। बहुत फिक्स तरीके होते हैं। इफ यू आर अप्रोचिंग द इंट्रोडक्शन फ्रॉम अ टेक्निकल व्यू, दे आर नंबर ऑफ फिक्स्ड वेज। कौन कौन से होते हैं? यू कैन इधर डिफाइन, यू कैन डिस्क्राइब द टॉपिक, ओरिजिन के बारे में बता सकते हो, यू कैन टॉक अबाउट सम नंबर्स, सो दैट जो भी टॉपिक आया हुआ है उसका आप कंटेक्चुअल इंपॉर्टेंस दिखा पाओ कि व्हाई दिस टॉपिक इज बीइंग आस्क्ड इन द एग्जाम, क्या जरूरत है उसको पूछे जाने की। सो यू नीड टू ब्रिंग आउट द कंटेक्चुअल इंपॉर्टेंस। ऑल्सो इट विल सेट द स्टेज फॉर द मेन कंटेंट जो भी आप इंट्रोडक्शन के बाद लिख रहे हो, ठीक है। अब इनको कब कब यूज करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। डेफिनेशन कब देनी है आपको? जब वो टर्म इज वर्थ डिफाइनिंग। कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा टर्म है, रेयरली यूज कोई वर्ड है, उसको आप डिफाइन करो। ऐसा नहीं कि कॉमन सेंसिकल टर्म है आप उसको डिफाइन करने लग जा रहे हो, जैसे डिजास्टर वॉर, इन सबको डिफाइन मत करो, कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स चीज है यू कैन डिफाइन दैट, ठीक है। तो उससे फायदा क्या होगा कि द एग्जामिनर विल कम टू नो कि ओके यू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। ऐसा नहीं है कि बस एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है आपको, ठीक है, यू हैव द स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। तो डिफिनीशन में इस चीज पे ध्यान देना है। डिस्क्रिप्शन या बैकग्राउंड कब देना है? जब कोई टॉपिक ऐसा आता है विच हैज बीन इन द न्यूज रिसेंटली। जनरली ये टॉपिक्स जो आते हैं रिलेटेड टू हिस्ट्री, पॉलिटी, इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन या बैकग्राउंड दे सकते हो, ठीक है। डेटा, फिगर्स, नंबर्स, ये सब कब यूज करना है? जब आपने याद किया हुआ है, नंबर वन, एंड नंबर टू इट शुड बी रेलेवेंट। ऐसा मत करो कि आपने किसी टॉपिक पे कोई एक डेटा याद कर लिया है, उस पे ऐसे आ रहा है, इट इज नॉट रेलेवेंट एंड देन यू आर कोटिंग द डेटा, कोई फायदा नहीं है उसका, ठीक है। तो अब जैसे ये है कि कोई टॉपिक ऐसा आया हुआ है जिसमें आप फॉर एग्जाम्पल पर्सन विद डिसेबिलिटीज की बात कर रहे हो, तो नियरली 2.2 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ पीडब्ल्यूडीज, आप इसको यूज कर लो। अगर कोई इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेके, कंजप्शन को लेके ऐसे आया हुआ है, देन यू कैन यूज की जीडीपी पर कैपिटा ऑफ इंडिया इज नियरली $2500। वहां पे आप डेटा, फिगर्स, नंबर्स को यूज कर सकते हो। एक अच्छा इंट्रोडक्शन क्या करता है? इट विल ट्राई टू कंबाइन ऑल द एलिमेंट्स। बिकॉज आपको एक होलिस्टिक नॉलेज है तो ऑब्वियसली आप हर चीज को कंबाइन करके लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर इन्फ्लेशन पे अभी आता है तो आरबीआई तो पॉलिसी रेट को कट किए जा रहा है, बट हाउ डू यू यूज दैट इन इंट्रोडक्शन? इन द आफ्टरमैथ ऑफ यूएस टैरिफ्स, डिक्रीज इन इन्फ्लेशन, इंक्रीज इन डोमेस्टिक ग्रोथ फोरकास्ट, बिकॉज हम ये एस्टिमेट कर रहे हैं कि हमारा ग्रोथ इंक्रीज होने वाला है नेक्स्ट ईयर ऑल्सो, ठीक है। एंड विद व्यू टू बूस्ट डोमेस्टिक कंजम्पशन, जीएसटी रेट कट भी हुआ है। तो अब ये सब करने के लिए क्या किया? मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ने इस साल में 125 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट को रिड्यूस किया है। तो अगर आप इसको देखोगे इसमें हमने बैकग्राउंड भी कवर कर लिया है, डेटा भी प्रोवाइड कर दी है, एंड डिस्क्राइब भी कर दिया पूरे टॉपिक को। तो इस तरह से एक अच्छा इंट्रोडक्शन आप लिख सकते हो। सो यू हैव रिटन योर इंट्रोडक्शन। मेन कंटेंट की बात करते हैं कि अगर आप एक मेन कंटेंट लिख रहे हो ऐसे में तो आप उसको किस तरह से लिखोगे। सो आपने इंट्रोडक्शन अगर अपना लिख लिया है, यू कम टू द मेन कंटेंट, तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि यू जस्ट हैव टू राइट 4 to 5 मेन पैराग्राफ्स, ठीक है। दिस वाज योर इंट्रो। अब आप 200 वर्ड्स का अगर मेन कंटेंट लिख रहे हो, 4 से 5 पैराग्राफ विल सफाइस। बट इन पैराग्राफ्स में आपको क्या ध्यान देना है कि ईच पैरा शुड हैव वन ब्रॉड पॉइंट। आप एक ब्रॉड पॉइंट हर पैराग्राफ में दो, एंड इस
पैराग्राफ के अंदर 4 से 5 सब पॉइंट्स दो एटलीस्ट। मतलब आप केवल ब्रॉड पॉइंट नहीं दे रहे हो, उस पर थोड़ी सी स्पेसिफिक नॉलेज भी अपनी डिलीवर कर रहे हो। सो राइट द मेन कंटेंट इन पैराग्राफ्स, राइट 4 to 5 paragraphs of 50 words approximately, ठीक है, containing one broad unique point in each. Then write 3 to 4 subpoints in each paragraph which are related to that broad point, उसको substantiate करने के लिए। अगर ऐसे आपका लीनियर है, इट इज सिंगल डायमेंशनल, देन देयर इज नो हार्म। आप क्या कर सकते हो कि छोटे छोटे 10 पैराग्राफ भी लिख सकते हो विद इन 300 वर्ड्स, ठीक है। अब अगर हम मेन पॉइंट्स की बात करें जो आप पैराग्राफ में लिख रहे हो, उनके क्या फीचर्स होने चाहिए। नंबर वन, दे शुड बी ब्रॉड। एक ब्रॉड एस्पेक्ट को कवर करो हर पैराग्राफ में, फर्दर सब पॉइंट से इलेबोरेट कर लो। दे शुड बी यूनिक एंड सेलिएंट। अब इसका क्या मतलब है, आपने एक पैराग्राफ में कोई एक चीज लिखी है, उसको आगे ऐसे में रिपीट मत करो, ठीक है। ईच पैराग्राफ शुड कवर डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द टॉपिक, तो अवॉइड रेपिटेशन। रेलेवेंट होना चाहिए। ऐसे राइटिंग इज नॉट अ गेम ऑफ हाउ मच यू नो। ऐसे राइटिंग का इज अ गेम ऑफ आपको पता हो कि इंटरसेक्शन कहाँ लाई करता है बिटवीन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऐसे। अगर ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जो ऐसे में पूछा जा रहा है, एंड दिस इज योर नॉलेज कि उस टॉपिक पे आपको कितना पता है, तो कि ऐसे आपको केवल इतने पे लिखना है। जो आपको नहीं पता है उस पे मत लिखो, दैट विल नॉट फेच यू एनी मार्क्स। कोशिश ये करो जितना मैक्सिमम ओवरलैप आप करवा सकते हो उतना अच्छा होता है। सो ऐसे इज नॉट अ गेम ऑफ कि आपको कितना पता है उस टॉपिक पे, ऐसे इज अ गेम ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट टू इंक्लूड एंड व्हाट टू लीव। तो इट शुड बी रेलिवेंट, जो भी आप लिख रहे हो वो रेलिवेंट होना चाहिए टू द टॉपिक। सो एक अच्छी प्रैक्टिस आप ये डेवलप कर सकते हो इन द इनिशियल टाइम व्हेन यू आर राइटिंग दी ऐसे। कुछ भी लिखने से पहले ट्राई टू आस्क योरसेल्फ कि जो मैं लिखने जा रहा हूँ इज इट रिलेटेड टू द टॉपिक, ठीक है, ये जरूर पूछ लेना, एंड देन ओनली यू राइट इट। तो अगर आप ये एक्सरसाइज इनिशियली करते रहोगे इन द इनिशियल फ्यू मंथ्स, तो वो चीज अपने आप ऑटोमेटिक आपके अंदर इम्बाइब हो जाएगी दैट वॉट एवर यू राइट इज गोइंग टू बी रेलिवेंट टू दी ऐसे। देन इट शुड बी लॉजिकली अरेंज्ड। अब ऐसा नहीं करना कि कोई एक मेजर पॉइंट था उसको आप बाद में लिख लो, कोई एक माइनर पॉइंट आपने पहले लिख दिया है। तो वॉट एवर यू राइट इन दी ऐसे शुड बी अरेंज्ड इन सीक्वेंस ऑफ इंपॉर्टेंस। तो इसके लिए क्या जरूरी है कि आप ऐसे को प्लान कर लो पहले, विल टॉक अबाउट इट लेटर ऑन, ठीक है। एंड जो भी आप लिख रहे हो शुड बी प्रेजेंट इन करेक्ट सेंटेंस फॉर्मेशन। सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छा होना चाहिए। 5th 6th क्लास के बच्चों की तरह प्लीज मत लिखा करो। राइट सिंगल कोहेरेंट आइडियाज इन सिंगल कोहेरेंट सेंटेंसेस। ट्राई टू यूज कनेक्टिंग वर्ड्स। जब आप एक पैराग्राफ से दूसरा पैराग्राफ चेंज कर रहे हो, इट शुड नॉट अपीयर एज इफ कि एक एकदम डिसजॉइंट हो गया है। कुछ तो एक कनेक्टिव फ्रेज वगैरह होना चाहिए, ठीक है। एंड वॉट एवर यू आर राइटिंग, सपोर्ट इट, ऑलवेज सपोर्ट योर व्यूज विद फैक्ट्स कोट्स। जो भी आप लिख रहे हो कोशिश करो उसको सपोर्ट कर पाओ हर पैराग्राफ में। ट्राई टू यूज ईदर अ सिंगल रियल वर्ड एग्जाम्पल और सम डेटा, सम फैक्ट, सम कोट। तो उससे क्या होगा कि आप जो भी आइडियाज कन्वे कर रहे हो एग्जामिनर को, ही विल रियलाइज कि ठीक है आपके पास एक रियल वर्ड इम्प्लीमेंटेशन, रियल वर्ड एग्जाम्पल है इस चीज का। अब हम बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। तो कंक्लूजन को भी लिखने के देयर आर वेरी फ्यू फिक्स्ड वेज। आप क्या कर सकते हो कि जो भी आपने अभी तक मेन कंटेंट में लिखा है, आप उसको एक जिस्ट या समरी की तरह एक लाइन में प्रेजेंट कर सकते हो बस। देन यू कैन गिव द वे फॉरवर्ड अगर टॉपिक परमिट करता है। जनरली जो ऐसे उन एरियाज पे आते हैं विच आर प्रॉब्लमैटिक एरियाज, वहां पे आप वे फॉरवर्ड दे सकते हो। और यू कैन ऑल्सो राइट योर ओन ऑब्जर्वेशन ऑन द टॉपिक। अब समराइज जब कर रहे हो तो इसमें क्या है कि आपको केवल एक लाइन लिखनी है विच शुड ब्रिंग आउट वॉट एवर यू हैव रिटन इन दी ऐसे। बट इसको आप हमेशा एक कंक्लूडिंग लाइन से फॉलो करो, ठीक है। तो कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन इज नेसेसरी फॉर इक्विटेबल डेवलपमेंट, अगर इन्फ्लेशन पे आता है तो आप इस चीज पे लिख सकते हो थोड़ा सा। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। बट एक चीज जो ध्यान देनी है आपको, समराइज जब करो तो ऐसा मत करना कि जो भी आपने इंट्रोडक्शन में लिखा है, कंटेंट में लिखा, उसको आपने रिपीट कर दिया हो। इट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू हैव रिटन अर्लियर। उसकी समरी होनी चाहिए। इट शुड प्रेजेंट इट एज अ जिस्ट, but it should not be a repetition of what you have written above. वे फॉरवर्ड कब लिखना है, व्हेन द टॉपिक परमिट्स। अगर उसमें कोई वैल्यू लेडन प्रपोजिशन है, देन यू कैन गिव द वे फॉरवर्ड। उसमें आपको बस क्या लिख देना है, जस्ट राइट इन वन लाइन व्हाट फर्दर नीड्स टू बी डन इन द फील्ड एंड एंड ऑन अ पॉजिटिव नोट, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा टॉपिक आता है जिसमें वॉर की प्रिवेंशन की बात हो रही है, वुमेन की एम्पावरमेंट की बात हो रही है, देन यू कैन गिव अ वे फॉरवर्ड ऑल्सो। अपना ऑब्जर्वेशन कब लिख सकते हो,
व्हेन इट इज अ फैक्चुअल ऐसे, अगर कोई बहुत फैक्चुअल टाइप का ऐसे आया हुआ है जिसमें देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ स्कोप ऑफ इंटरप्रिटेशन, तो आप अपना कोई यूनिक ऑब्जर्वेशन दे सकते हो। जैसे अगर इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश राज का है तो आप ये लिख सकते हो कि जब इंडिया इम्पावरिश हो रहा था तो ब्रिटिश एम्पायर वॉज प्रॉस्परिंग, क्योंकि इंडिया से ही सब कुछ ड्रॉ करके ले जा रहे थे। इस टाइप से लिख सकते हो। तो आई होप आपको इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट एंड कंक्लूजन का क्लैरिटी आ गया होगा। अब हम बात कर लेंगे कि टाइम कैसे मैनेज करना है। आपको एग्जाम के टाइम में 16 to 17 मिनट्स देने हैं पर ऐसे। अ लॉट ऑफ पीपल विल से कि 20 मिनट्स, बट 20 मिनट्स बहुत ज्यादा हो जाता है, इतना आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो टारगेट करो 17 मिनट्स का। इसको कैसे डिवाइड करना है? यू विल स्पेंड 2 मिनट्स फॉर प्लानिंग। प्लानिंग की हम बात कर लेंगे कि कैसे करना है, एंड 15 मिनट्स टू राइट दी एक्चुअल ऐसे। ठीक है, ये प्लानिंग को स्किप मत करो कभी भी, हमेशा प्लान कर लेना है अपने ऐसे। जो 2 मिनट आप प्लानिंग में लगाओगे इट विल डिलीवर ह्यूज रिटर्न्स ऑन योर मार्क्स। तो अब क्या है कि आपने क्या किया कि पहले तो टॉपिक्स डिसाइड कर लिए कि किस पर ऐसे लिखना है, देन प्लानिंग कर लो। आप प्लानिंग को कैसे करना है? जब भी आप किसी टॉपिक को देखते हो आपके दिमाग में जो भी 4-5 मेन पॉइंट्स आ रहे हैं आपने उनको लिख लिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि जो भी 4-5 मेन पॉइंट्स आए वो आपने लिख लिए। क्वेश्चन पेपर में लिख सकते हो पेंसिल से। उसके बाद आपको क्या करना है, इन पॉइंट्स को आप फर्दर 3-4 इसमें छोटे छोटे वर्ड्स लिख लो जो आपको उसमें सब पॉइंट्स उस टाइम पे याद आ रहे हैं बस। आपने जब इतना एक्सरसाइज कर लिया है तो आप क्या कर लो कि इन पॉइंट्स को अब प्रायोरिटी वाइज अरेंज कर लो एक लॉजिकल सीक्वेंस में। जो आपको लग रहा है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये आपको लग रहा है कि ये नंबर 1 पे आना चाहिए, ये 2 पे आना चाहिए, ये 3 पे आना चाहिए, दिस शुड कम एट 4, दिस शुड कम एट 5। अब ये चीजें आपके पैराग्राफ्स बना देंगी। ठीक है, इस तरह से अप्रोच कर लो। जस्ट गिव इट 2 मिनट्स। जो मेजर पॉइंट्स आपके दिमाग में आए उनको आपने लिख लिया है, आपने फिर उनकी नंबरिंग कर दी है। नाउ दीस आर गोइंग टू फॉर्म दी पैराग्राफ्स ऑफ योर ऐसे। तो बस प्लानिंग में इतना ही काम करना है आपको। तो प्लानिंग कर लिया। अब सवाल ये आता है कि जब आपने एक बेसिक ऐसे लिख लिया है, हाउ डू यू इम्प्रूव योर ऐसे राइटिंग, कि गुड से बेटर पे कैसे ले जाना है, उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, नंबर 1 फिगर्स याद रखो। जो भी आप न्यूज़पेपर में मैगजीन में पढ़ रहे हो, आपको लगता है कोई टॉपिक ऐसा विच कैन बी आस्क्ड इन एन ऐसे फॉर्म, तो उसमें से आप डेटा मेमोराइज करना स्टार्ट कर दो अभी से। विजन ऐसी मैगजीन में कर लो, न्यूज़पेपर्स में कर लो। प्लस क्या है, दिस प्रोसेस इज इम्प्लिसिट ऑल्सो, मतलब ऐसा नहीं कि आपको इसमें जबरदस्ती दिमाग देना पड़ेगा। बहुत सारी डेटा आपको ऐसे याद हो जाएगी बिकॉज अ सिंगल थिंग विल कीप ऑन गोइंग थ्रू योर आइज अगेन एंड अगेन। जब आप मल्टीपल रीडिंग्स दोगे बहुत डेटा आपको ऐसे ही याद आ जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, इसके लिए एक नोटबुक भी बना सकते हो जिसमें आप इंपॉर्टेंट डेटा लिखते जा रहे हो। जो जो आपको मिलती जा रही है उसको टॉपिक वाइज डिवाइड कर लेना, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, जहां जहां आपको जो रिलेवेंट डेटा मिल रहा है आप उसको लिखते चलो। तो क्या है कि वो आपको याद हो जाएगा, या फिर जब आप वीएनएस पढ़ो तो उसमें साइड में ही लिखते रहो। एक तो फिगर्स का हो गया कि कैसे अप्रोच करना है। देन लेट्स टॉक अबाउट द कोटेशंस जो आपको लिखने हैं। अब सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटीज की तो आपको कोट्स याद करनी ही पड़ेंगी। इसके लिए भी आप एक अलग नोटबुक बना सकते हो। अब इसको भी आप दो तरह से बना सकते हो। या तो पर्सन वाइज बना लो कि महात्मा गांधी हो गए, मार्टिन लूथर किंग हो गए, देन स्वामी विवेकानंद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका एक पेज बना लिया, उसके नीचे जो जो उनकी कोट्स अच्छी लगी उनको आपने लिख लिया। या फिर यू कैन कीप इट अकॉर्डिंग टू मेजर थीम्स, पॉवर्टी पे, वॉर्स पे, करप्शन पे, विमेन पे, इकोनॉमी पे। टॉपिक लिख लिया ऊपर वॉर। अब जो आपको वॉर रिलेटेड कोट्स मिल रही हैं उसको आपने लिख लिया। एक टॉपिक बना लिया करप्शन, उसमें जो आपको अच्छी अच्छी कोट मिली वो लिख लिया। जैसे भी करो इट इज अप टू यू, जो आपको सुटेबल लगता है। बट ये दो अभी से काम शुरू कर दो कि एक फिगर्स की नोटबुक बना लेना एंड एक कोटेशंस की नोटबुक बना लेना। ठीक है, देन प्रेजेंटेशन ऑफ द ऐसे पे बात कर लेते हैं। योर ऐसे शुड बी इजी टू रीड। अब ये कैसे कर सकते हो, ऑलवेज यूज करेक्ट ग्रामर। जो मैंने आपको बोला है कि अभी से दिसंबर मंथ में ग्रामर कंप्लीट कर लो अपना। ठीक है, सो दैट वो सब फालतू के नेगेटिव मार्किंग इनकर मत करो। सिंपल वर्ड्स का यूज करो जहां तक हो सकता है, अवॉइड वर्बोसिटी। अगर किसी आइडिया को आप कम वर्ड्स में कन्वे कर सकते हो द बेटर। ऐसा मत करो कि भाई ज्यादा वर्ड्स यूज करके थोड़ा सा छोटा आइडिया कन्वे कर रहे हो। फैक्ट्स, फिगर्स, जो भी एक सेंट्रल आइडिया है पैसेज का उसको कोशिश कर लो आप अंडरलाइन कर लो। ठीक है, जब आप एक मेजर पॉइंट से दूसरे मेजर पॉइंट में जा रहे हो ऑलवेज चेंज द पैराग्राफ। ट्राई टू ऐसे द ट्राई टू स्ट्रक्चर द ऐसे लॉजिकली।
जब टाइम कम होता है, यू आर अंडर प्रेशर, हमेशा ये नहीं हो पाता है। बट कोशिश करो कि स्ट्रक्चर हमेशा करना है, ऑलवेज प्लान फॉर इट। ऐसे को रीड करने पे इट शुड फील एज अ सिंगल इंटरकनेक्टेड यूनिट। मतलब एक वर्ड होता है जर्मन में जेस्टाल्ट बोलते हैं, व्हाट इट इज की द ओवरऑल यू नो थिंग एंड इट्स पार्ट्स, सो द सम इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट्स। वो वाली बात है कि जब पूरा ऐसे पढ़ोगे, इट इज नॉट जस्ट पैराग्राफ एंड कंपोनेंट्स, पूरा ऐसे पढ़ के एक सिंगल अच्छी यूनिट लगना चाहिए। इट शुड नॉट फील डिसजॉइंटेड, ठीक है। प्लस एक चीज ये याद रखनी है, गवर्नमेंट को या किसी को भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करना है। कीप इट बैलेंस्ड। जब भी आप गवर्नमेंट को या फिर किसी गवर्नमेंट बॉडी को, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे ऐसे लिख रहे हो, ट्राई टू फोकस ऑन देयर लिमिटेशंस। अगर कोई आपसे ये पूछता है कि इंडिया डेवलप्ड नेशन क्यों नहीं बन पाया है, यू शुड नॉट से कि यार गवर्नमेंट इनकम्पिटेंट है, हमारे ऑफिसर्स बेकार हैं, पब्लिक गधी है, इस टाइप की नहीं। आपको ये होना चाहिए कि नहीं, दिस टास्क इज वेरी बिग, बहुत मुश्किल है ये काम, कि 1.4 बिलियन के नेशन को विच वाज सब्जेक्टेड टू 200 इयर्स ऑफ स्लेवरी, उसको आपको एक इम्पोवरिस्ड स्टेटस से एक डेवलप्ड स्टेटस तक ले जाना है। दिस इज अ वेरी बिग टास्क। पर कैपिटा जीडीपी जो अभी 2500 के आसपास चले, उसको 10,000 तक ले जाना कितना बड़ा चैलेंज है। एंड दैट टू यू हैव टू डू एवरीथिंग ऑल एट वंस। तो ट्राई टू ऑलवेज फोकस ऑन द लिमिटेशंस रादर देन द ड्रॉबैक्स, ठीक है। एक चीज आती है, काफी लोग ये पूछते रहते हैं कि सर माइंड मैप बनाना है क्या, फ्लो चार्ट बनाना है क्या। जरूरत ही नहीं है, बिकॉज आपको सिलेबस में बोला गया कि आपको नैरेटिव फॉर्म में लिखना है। एक जगह पे मुझे ये लगता है कि हाँ ठीक है, आप बना सकते हो। अगर कोई ऐसा है, इस टाइप का ऐसे आया हुआ है विच इज रिलेटेड टू ज्योग्राफी, उसमें आप मैप वगैरह बना सकते हो, लेकिन उसकी भी जरूरत नहीं है। ऑलरेडी आपके पास टाइम कम है, उसमें भी अगर आप फ्लो चार्ट मैप ये सब बना रहे हो, आपका टाइम वेस्ट होगा। कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसे को सिंपल पैराग्राफ्स में अच्छी इंट्रोडक्शन, अच्छे कंटेंट, अच्छी कंक्लूजन लिखोगे, यू विल गेट गुड मार्क्स। तो हमने ये भी देख लिया कि ऐसे को इम्प्रूव कैसे करना है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो पीवाईक्यूज हैं, मॉक्स हैं, उनसे प्रैक्टिस कैसे करना है। तो देखो, पीवाईक्यूज आप पढ़ते रहो साथ साथ, ठीक है, जब आप उस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, ऑब्जेक्टिव के लिए भी एंड इवन फॉर पेपर टू। तो आपको एक आइडिया ये लग जाएगी किस टाइप के टॉपिक पूछे जाते हैं, बट देयर इज नो नीड टू अटेम्प्ट। बस आप रीडिंग करते रहो कि अच्छा 2017 में, 2018 में क्या क्या ऐसे के टॉपिक्स आए थे, क्या उस टाइम पे करंट अफेयर्स में चल रहा था, सो यू विल रियलाइज कि ठीक है, इस टाइप के टॉपिक्स पूछे जाते हैं। जब आप एक सब्जेक्ट पूरा खत्म कर लेते हो, देन यू कैन स्टार्ट अटेम्प्टिंग पीवाईक्यूज फ्रॉम दैट। जब आपने मल्टीपल रीडिंग दे लिए, रिवीजन कर लिया, जस्ट स्टार्ट राइटिंग एसेज। इनिशियली आप कोशिश करो 1 ऐसे पर डे लिख लो। मैं भी आपको देता रहूंगा ऐसे, उनका एवेल्यूशन भी हो जाएगा। तो 1 ऐसे पर डे लिख रहे हो, एंड जब इस ऐसे को लिख रहे हो, यू डोंट हैव टू मेजर योर टाइम। आप बस लिखो, डोंट फोकस ऑन द क्वालिटी की अच्छा लिख रहा हूँ, बेकार लिख रहा हूँ, जस्ट राइट दैट ऐसे। जैसे जैसे आप एफिशिएंट होते जाओगे, इंक्रीज द नंबर ऑफ एसेज दैट यू राइट, एंड जो आपका टाइम लगता है, द टाइम दैट यू टेक टू राइट एन एसे, दैट विल ऑटोमेटिकली कम डाउन। आपका माइंड भी कंडीशन होता जाएगा, प्लस यू विल गेन राइटिंग स्पीड ऑल्सो। जब आपने पिछले 5 इयर्स के, 10 इयर्स के सारे एसेस खत्म कर लिए हैं, तो फिर जो टॉपिक आपने न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम, मैगजीन पढ़ते टाइम जो खुद से सोचे हुए हैं, उन पे यू कैन राइट योर एसेस। उसके बाद आप मॉक्स दे दो, जो भी कोचिंग ऑनलाइन फ्रेंड्स आपको बताते हैं, एंड इवेल्युएट करते रहो अपनी परफॉर्मेंस को कि क्या मैं टाइम में खत्म कर पा रहा हूँ, क्या मैंने अच्छे पॉइंट्स लिखे हैं, क्या मैं इसको बेटर अरेंज कर सकता था, कुड आई हैव रिटन इन अ बेटर ग्रामर, या फिर अच्छे सेंटेंसेस यूज कर सकता था। ट्राई टू इवेल्युएट इट। जो भी टॉपिक्स मैं दूंगा आपको अपनी तरफ से, वो तो मैं इवेल्युएट कर ही दूंगा, बट ट्राई कि आप अपनी तरफ से भी कुछ कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो अपनी ऐसे राइटिंग के लिए। सो दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड, जो आज ऐसे राइटिंग पे मुझे डिस्कस करना था, दैट इज इट। अभी डाउट्स एंड क्वेरीज ले लेते हैं, ठीक है।